बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कोई कम न थे कर्रो बयां। और है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में। आज स्पेशल पर्सन्स का, खसूसी अफराद का आलमी दिन 3 दिसंबर पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और हम मौजूद हैं इस वक्त बल्दिया टाउन के इलाके में गुलिस्तान सकीना एकेडमी में। और यहाँ पर जो है गुलिस्तान सकीना एकेडमी एक बहुत ही बेहतरीन बासलाहियत बच्चों का इदारा है, जहाँ पर उस स्कूल की प्रिंसिपल अल्लाह नज़ीर साहिबा और दीगर उनकी जो पूरी टीम है नहायत बेहतरीन अंदाज में बच्चों की तरबियत का फरीदा सरअंजाम दे रही हैं। आइए आपको इस विज़िट का अहवाल दिखाते हैं। आप मिलाओ। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आप लोग कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, आप लोग सही हैं? पढ़ाई वढ़ाई सही जा रही है जी। अच्छा, पढ़ा रही हैं? इधर सैल्यूट करो इनको। जबरदस्त। आपका नाम क्या है? तला बैठ जाए सब। आपका क्या नाम है? बैठिए। ये हमारा अच्छा, मैं थोड़ा सा अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं बच्चों के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि आज मैंने जैसे कि बताया कि मेन मकसद ये है कि आप लोगों को भी लगा ही हो कि बच्चे किस किस तरीके से हैं। ये बच्चे हमारे पास है हेयरिंग इम्पेयर्ड का केस है। हेयरिंग इम्पेयर्ड आपको जो हम सुनते हैं तो वो 20 से लेकर 2000 dB तक हम सुनते हैं, जो हमारी नॉर्मल समाज होती है। अब ये बच्ची जो है इसकी समाज जिस तरह हमारा होता है, एक नॉर्मल समाज होती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, इसी तरीके से इसकी डिग्रीज होती है। इसके अंदर माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंड प्रोफाउंड लार्ज डिग्री होती है, जिसके अंदर बच्चे को कुछ सुनाई नहीं देता। इसके अंदर में इम्प्लांट किया जाता है, कॉक्लियर इम्प्लांट किया जाता है। आप समझे कि हमारे बिल्कुल इनर ईयर के अंदर एक चीज़ डाली जाती है जो कि तकरीबन उसके लाखों में कॉस्ट होती है। अब इस बच्चे का इंडस में रजिस्टर्ड था लेकिन हो नहीं सका, और ये जो कॉक्लियर इम्प्लांट का ऑपरेशन होता है तकरीबन 5 साल के अंदर अंदर करवाना होता है। अब इसका ये है कि टाइम ज़ाया हो गया है, अभी प्रोफाउंड उसके साथ है, तो इसको आलात तो लगे हुए हैं लेकिन इतना ज़्यादा कारगर नहीं है। हमें इसको माइक में जो है वो स्पीच थेरेपी करवाते हैं। ये बच्चा ये इसको प्रॉब्लम है यहाँ आँख में, थोड़ा बहुत कभी कभार इसको होता है। नहीं, उससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसके साथ ये करती है, बात करती है तो थोड़ा सा कर लीजिए। ये बच्चा है हमारे पास, ये डाउन सिंड्रोम है, ये आपको नजर आ रहा है। ये बच्चे पूरी दुनिया में इसी फीचर के साथ होते हैं, यानी कि इनकी फिजिकली जो फीचर्स है, जो अपीयरेंस है वो सेम होती है। इनकी जो स्किन टोन है वो बहुत ज़्यादा आप समझिए कि सॉफ्ट है। इनकी जो आईज है वो सबकी सेम होती है। इनकी गर्दन जो है बिल्कुल, ये नेक जिस तरह हमारी इस तरह नहीं होती, मतलब डायरेक्ट होती है। ये बच्ची हमारे पास है और तो ये 5 साल से, क्योंकि इसकी उम्र कम है, स्पीच थेरेपी के लिए भी हमें अर्ली इंटरवेंशन पे काम करना पड़ता है। यानी बच्चा 5 साल से अगर नीचे है, आप ये समझे कि अगर बच्चे, आपको पहले से पता चल जाता है कि बच्चे के साथ ये मसला है, हेयरिंग लॉस है, तो उसके आलात उसी वक्त लगवा देने चाहिए और उसकी स्पीच थेरेपी पे भी काम करना चाहिए। क्योंकि ये बच्ची हमारे पास आई है, इसकी उम्र 4 साल से ज़्यादा थी, इनके माँ बाप बहुत परेशान थे और इनको यहाँ पर इस तरह से सहल तरीके से इसकी स्पीच थेरेपी का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इनके माँ बाप दिल बर्दाश्ता थे, लेकिन जब मेरे पास आए अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सेटिस्फाइड है। अब ये बच्ची जो है समझने लगी है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक बच्चा पैदा होता है, उसे 4 साल तक दुनिया की कोई चीज़ सुनाई नहीं देती, कोई साउंड सुनाई नहीं देता, उस बच्चे के ऊपर वो किस तरीके से इस दुनिया को देखता है। इस बच्ची के साथ भी सेम ये इशू था। इसको जब आलात लग गए तो उसको कुछ समझ में आने लगा कि हाँ, इसकी फिर कोऑर्डिनेशन होती है, बच्चों की एक्सरसाइजेज होती हैं, उसको साउंड सुनवाए जाते हैं, डिफरेंट पीछे से सुनाए जाते हैं, हर चीज़ आप समझे दुनिया में जितने साउंड हैं वो सब सुनवाए जाते हैं, तब जाके इनकी मेमोरी में आती हैं। मेमोरी भी उसी तरह, इनका कॉग्निशन उसी के लेवल पर डेवलप होता जाता है।
थेरेपी मैं खुद करवाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और हमारे पास ये बच्चा है, ये हाइड्रोसेफेलिस है। इस इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी भी है, कैलकुलिया भी है, यानी कैलकुलेशन इससे नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बहुत अच्छा है। ये आपको थोड़ी सी नात भी सुना सकता है, सुनाइए। तेरे सदके में आबादा जहाँ को तकदीर मिला बेटी नौन कलमा बया ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, वो बच्चा जो है हमारे पास स्लो लर्नर है, और ये बच्ची पीछे हमारे पास बैठी हुई है, ये भी बच्ची स्लो लर्नर है। कैलकुलेशन में, चीज़ों में ये थोड़ा सा वो करते हैं, इनको याद नहीं होता, याद होता है वक्ती तौर पर होता है, फिर ये भूल जाते हैं। इवन के लिखाई तक भूल जाते हैं, यानी कि 3 लाइन्स में हम लिखते हैं इंग्लिश का काम, वो भी भूल जाते हैं। यानी एक अरसे तक बहुत बेहतरीन आप बोलेंगे कि A1 ग्रेडर है ये, और फिर अगले ही लम्हे में आपको लगेगा उसको कुछ भी नहीं आता। ये इश्यूज़ हैं इनके साथ। और हमारे पास, इधर आ जाए यशवा, मेरे पास आए, इधर आए। शाबाश, पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब ये बच्ची जब से मेरे पास आई है, इसकी ज़बान बाहर रहती थी, मुंह खुला रहता था, और इसके अंदर शिद्दत थी, इधर उधर भागना करना इस तरह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची जब से मेरे पास आई है, इस पे हमने काम किया है। यशवा बोलो ए, अब ये बोल रही है, ये पहले ऐसे नहीं बोल सकती थी, और कॉग्निशन भी इसका बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। बच्चों के साथ उठना बैठना, कोऑर्डिनेशन, सपोर्ट, ये सब करने लगी है। अच्छा, इसके साथ देखें आपको, ये बच्ची क्योंकि इसकी उम्र ज़्यादा है, 5 साल के अंदर अंदर कोई बच्चा आता है उस पर हम काम करते हैं, वो जल्दी रिज़ल्ट देता है। इसकी उम्र ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ, इसको बुलवाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये कर रही है। अब ये देखिए, इसकी ज़बान है, ये तकरीबन बाहर रहती है, इसको फिर हम टंग डिप्रेसर से इसको प्रेस करते हैं। इस तरह पेरेंट्स को भी हम गाइड करते हैं, वो भी फिर इनको प्रेस करते हैं इस तरह। फिर इनका मुँह भी हम बंद करवाने की एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ताकि ये बच्ची जो है बाकी लेवल के बच्चों के साथ जो है वो बराबर रहे। सलाम करें सबको, सलाम बोलें, सलाम बोलें, मुँह से बोला सलाम, सलाम, सलाम। अच्छा बोलो बी ए, हाँ शाबाश। ये बोलने लगी, ये बोलती नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। चले जाएं, बैठे आप, शाबाश। अब अलमिया ये है कि ये क्योंकि हेयरिंग एड्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लिहाजा ये बच्चे को ये लोग क्या कहते हैं, कुव्वत समात और गोयाई से महरूम है। आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि ये गूंगा बहरा है। ये मेरे पास लेकर आए हैं, हालांकि इसकी उम्र वो 5 साल से ये ऊपर है, लेकिन मैं काम कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आ रहा है। ये बच्चा थोड़ा नोटी भी है, और तकरीबन 3-4 स्कूलों से निकला हुआ है, लेकिन ये यहाँ आया, इसका दिल लगा हुआ है, और ये हमसे भी बहुत खुश है। आप ये देखें कि अगर इसको हेयरिंग एड्स लगते तो ये आपकी तरह मेरी तरह बात करते। जब हेयरिंग एड ना होने की वजह से आप सोचें कि कम्युनिकेशन की कितनी चीज़ें हैं जो उसके कॉग्निशन में नहीं गई, वो डेवलप नहीं हुआ, ये इस तरह से उतनी मालूमात आप समझें कि वो गेन नहीं कर पाया, बिल्कुल वो मिस हो गया। अब सब हम लोग इनको फ्लैश कार्ड्स दिखाकर, लैपटॉप पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर करके एक एक चीज़ से इनको हम रोशनास करवा रहे हैं। अच्छा, ये देखिएगा, ये मुझे समझेगा, हालांकि इसको आलात नहीं लगे, क्योंकि माइक से जो है वो स्पीच थेरेपी करवाती हूँ, लिहाजा ये मुझे सुनते भी हैं। नाम, आपका नाम, देखें आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए। हालांकि मैं आपको दोबारा ये कहूँगी कि अगर हेयरिंग एड्स लगते तो ये बच्चा इस तरीके से नहीं होता, नॉर्मल होता। देखें कितनी बदकिस्मती है। और मेरे पास यहाँ बल्दिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ये बिल्कुल माइनर सा आप समझिए लॉस है, और इस वजह से ये बच्चे जो है गूंगे बहरे कहला रहे हैं, और बाकी तमाम एक्टिविटीज़ में पीछे हैं। ऐसे बच्चे हालांकि स्कूल भी नहीं भेज रहे कि इनके साथ ये इश्यूज़ हैं। ये बच्ची जो है मेरे पास जब आई थी बहुत घबराई हुई थी, बहुत डिप्रेस थी, इसका रवैये का बहुत ज़्यादा मसला था। ये बच्ची, इसकी अम्मी नहीं है, इसकी बड़ी बहन इनको देखती है, इनका भाई दूसरे रूम में है, और इनकी जो 20 साल की बहन है वो इनको देखती है, वो लुक आफ्टर करती हैं। ये बच्ची हमारे पास इस हालत में थी कि इनको बिल्कुल अपना कुछ पता नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका यहाँ पर इतना कॉग्निशन डेवलप हुआ है, ये इंतहाई खुश है, इनके बहन भाई हमसे खुश हैं। ये बच्ची आप देख रहे होंगे कि आपको लग रहा है कि नॉर्मल आपको नज़र आ रहा है, कुछ आइज़ वगैरह से भी कुछ अंदाज़ा आप कर रहे होंगे। ये बच्ची घर में, इसको आप ये समझे कि जिस तरह
फिट्स होते हैं डिफरेंट तरह के होते हैं, जिस तरह आप मिर्गी का समझते हैं, एपिलेप्सी का समझते हैं, इसी तरह से इनको रोने के भी फिट्स होते हैं। बिला वजह घर में रोती है ये, वो मुझे कॉल करते हैं मैडम इसको क्या हो गया है, तो ये इसको यानी कि गुस्सा आना भी होता है, वो भी इसी का हिस्सा है, और इसका रोना भी उसी के हिस्से में आता है। सलाम करो ऐसे, अंकल को सलाम करें सबको ऐसे, क्या बात। अच्छा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में है तो इनके हाथों की वो कोऑर्डिनेशन वो चीज़ें नहीं है जिस तरह के हमारी होती हैं। ये मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि हम ये समझते हैं कि जिस्मानी तौर पे जो माजूरी है, जो नज़र आ रही है, वही माजूरी है। हालांकि आप देखें बच्ची आपको नॉर्मल नज़र आ रही है, लेकिन इसके साथ उनके जहनी मसला है, तो वही इसके साथ आप उठने बैठने, अभी आपने चलने में देखा, आपने कहा कि इसको कोई और मसला है, मैंने कहा नहीं है, नॉर्मल है। आप देखें इसके हाथ देखें, इसकी कोऑर्डिनेशन देखिएगा, काम करने के लिहाज से वैसी नहीं है। जैनी जुलेरा नाम है, शाबाश शाबाश। सलाम करें। हाँ अब ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे अभी आए भी नहीं हैं। और अब मैं आपको बच्चों के बारे में बताऊंगी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ है और इसकी आंखों के 10 ऑपरेशन हुए हैं। इसकी आंखें ऐसी नहीं थी, यानी बिल्कुल देखने के लायक नहीं था ये बच्चा। इस बच्चे को भी आप समझें नहीं, ये बच्चा और वो दूसरा बच्चा जिसकी मैंने आइस का बताया था, दोनों भाई हैं, ये 2 भाई हैं। ये बच्चा जो है इसको भी ये बैठे बैठे इसको ये अपना सर मारने लग जाता है ज़मीन पर या दीवार के साथ। और इसके ये आप नज़र आ रहा होगा, इसके हैंड फ्लैपिंग कर रहे हैं, ये हैंड फ्लैपिंग कर रहा है। इसके अलावा ये खाने की चीज़ों से खुश होता है और हमारी बातें भी समझने लगा है। कासिम सलाम करो, सलाम सलाम करो। ये हैंड आप देख रहे होंगे, इसकी मूवमेंट भी है, इससे ये खुश होता है। मेंटली एज इनकी कम होती है, लिहाजा ये जिस एज पे मेंटली एज पे होते हैं ये उसी तरह का आपको करके बताते हैं। सलाम करें, अंकल को बोला अस्सलाम वालेकुम, बोलो बोलो अस्सलाम वालेकुम, बोलो। ये सलाम करता है। अभी थोड़ा सा कम चले। कासिम जगह पे बैठे, जगह पे बैठे। यहाँ पे शाबाश कॉस्ट मेरे पास जितने भी यतीम हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। इसके अलावा जो नॉन अफोर्डिंग वो सब यहाँ पे फ्री पढ़ते हैं, तकरीबन सब बच्चे फ्री पढ़ते हैं। ये दोनों भाई हैं, इनके साथ सेम प्रॉब्लम है। इसको एक कान से अच्छा सुनाई देता है, उसका तो इतना नहीं है। इनके ये इस हालात में है कि टेस्ट तक नहीं करवाए हुए, यानी ऐसे यहाँ पर बल्दिया टाउन के अंदर तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ के साथ ये इशू है कि बच्चा अगर है तो उसका कोई टेस्ट ही नहीं करवाया, ये क्योंकि इनके चाचा ऐसे गूंगे बहरे थे, हमारे ख़ानदान में ऐसा था। हालांकि अगर इस बच्चे को इसका कंडक्टिव हेयरिंग लॉस से अगर इसको आलात लगते, ये बच्चा सुनता बोलता, और ये सुनता है हमारी कुछ चीज़ें इसको सुनाई देती हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाती हूँ, डिफरेंट प्रैक्टिसेस करवाती हूँ, लाउड स्पीकर से, माइक से, हर तरह से मैं ये कोशिश करती हूँ कि कहीं से मुझे नज़र आए और मैं अगर कुछ कर सकती हूँ तो मैं उनके लिए करूँ। इस तरह मैं आलात वगैरह भी खुद से भी देती हूँ बच्चों को। इस तरह से भी कुछ बच्चे हैं जो आज नहीं आए, मैं आपको बताती कि इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं, पेरेंट्स को नहीं पता कि इनका लॉस कौन सा है। इस पर अगर थोड़ा सा काम किया जाए तो सारी ज़िंदगी के लिए जो गूंगा बहरा कहलाने वाला टाइटल है उससे बच्चा बच जाएगा और बहुत बन भी सकता। अंकल को सलाम करें, मुँह से बोलें अस्सलाम वालेकुम। देख अच्छा, ये बच्चा जो है इसको भी इंटेलेक्चुअल बैठे अचानक से मारना शुरू हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये सिवर नहीं है, मैंने अपने स्कूल में सिवर बच्चे नहीं रखे हुए, यानी बहुत मारने वाले, बहुत शोर मचाने वाले या बहुत ज़्यादा जो पैरालाइज हैं वो मैंने नहीं रखे, क्योंकि हमने काम करना है और एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना है। इसलिए इस बच्चे के साथ ये इशू, इसका आइज़ का भी इशू आपको नज़र आ रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास जितने बच्चे हैं वो मुख्तलिफ़ स्कूलों से 5-5 स्कूलों से निकाले गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बच्चा भी सेटिस्फाइड है। और नाम करो, सलाम सलाम। अच्छा देखें, नाम नाम आपी। आपका नाम? आपी। मैं आपी। अच्छा मुझे कह रहे आपी। इसका नाम हुसैन है। ये बच्चा भी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के साथ है। इसको भी अगर आलात लगते तो ये बच्चा आज बोल रहा होता। मुझे ऐसे बच्चों को देख के रोना आता है। मेरे पास रोज़ ऐसे केसेस आते हैं कि अगर ये बच्चे की पूरी लाइफ डिस्टर्ब होगी।
अब देखिए इसकी क्या उम्र है, अब मैं इसको फिर भी स्पीच थेरेपी करवा रही हूँ और ये मुझे सुन रहा है, बोल रहा है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि अर्ली इंटरवेंशन में हम काम करते हैं तो उसके रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन होते हैं, यानी 100/100% होते हैं। देखिए ये जो क्लासेस तो देखिए सब सेपरेट है। जैसे हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की, जितने हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे, आप वहाँ गए थे बच्चे बोल रहे थे, यहाँ बच्चे नहीं बोल रहे। यहाँ हमने क्योंकि थोड़ा सा मिक्स बिठाया आज प्रोग्राम है, तो जो इंटेलेक्चुअली डिसऑर्डर के साथ हैं वो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं बोलते हुए, लेकिन वो आपको कॉग्निशन के लिहाज से आपसे बात नहीं कर सकते। अक्ल के मुताबिक वो आपके जो आप पूछेंगे वो आपको जवाब नहीं दे सकते। बोल तो सही तौर पर ये, चाहे वो 10 साल का आता है तब भी उसको तो अलिफ से स्टार्ट करवाना है, वो 15 साल का आता है तब वो वहीं से हम स्टार्ट करवाते हैं। ये है हमारे स्कूल की स्पेशलिटी कि हम किसी को मायूस नहीं करते, किसी को वापस नहीं भेजते, उनके प्रॉब्लम पे काम करना है। ये आलात का जो आप जी जी जी, किस किस्म के आलात? आलात देखें, क्योंकि आलात क्वालिटी तक है, पैसे तक है, जितना वो कॉस्टली होता है उतना वो उसके अंदर फंक्शंस होते हैं, कंप्यूटराइज होते हैं। जो नॉर्मल होते हैं वो सस्ते तो होते हैं, लेकिन क्योंकि वो एनवायरनमेंट का तमाम शोर अंदर जाता है। आप ये समझें कि हम तो अल्लाह ताला ने हमें, क्योंकि नॉर्मल हमारे एयर्स हैं, तो हम जितने भी साउंड के वॉइसेस हैं वो एक ही फ्रिक्वेंसी में आ रही होती हैं। फ़ैन लगा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, यानी वो उस तरह। लेकिन जो कंप्यूटराइज्ड हैं, जो महंगे वाले तकरीबन 1 लाख से ऊपर भी होते हैं, तो वो ज़्यादातर बच्चों को ज़्यादा सहल लगते हैं कि वो परेशान नहीं होते। गुड़िया मेरी लानी ओ मेहानी। अच्छा, ये बच्चे जो है हमारे पास डेवलपमेंटल डिले के साथ हैं। ये बच्चे आपने ऐसे लोग देखे भी होंगे जो सेम जो है वो फेसेस के होते हैं। और ये बच्ची के साथ जब मेरे पास आई है, इनको 4था महीना है, ये आई थी, ना ये बैठ सकती थी, ना ये चल सकती थी, ना इनका कॉग्निशन का इतना था। और पेरेंट्स परेशान थे, मैडम आप इनको कॉपीज़ नहीं दे रही, इनको कोई काम नहीं दिया जा रहा, हमारे फैमिली वाले हमें परेशान करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको 4 महीने मैंने कहा वेट एंड वॉच, आप सब्र करें और देखें। आज ये बच्ची आपके सामने खड़ी है, इतनी देर खड़ी भी नहीं रहती थी, क्योंकि मैं इसकी मेंटली एज कम है, फिज़िकली ये तकरीबन 3 साल हमारे पास जब से आई है बहुत अच्छा डेवलप हुआ है, एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रही हैं, सुन रही हैं। ये बैठती नहीं थी, इनके साथ सबसे ज़्यादा इशू था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका है। अच्छा, ये जो है बच्ची को क्या अच्छा लगता है? ये अच्छा लगता है, हाँ। चले आ जाओ। है हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, और इन दोनों का आप यही समझें कि देखें हमारे पास रिपोर्ट्स नहीं हैं, हम कायल करते हैं, टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अब वो फिर वही बात है कि वो सारा कुछ अब मुझे ही करना पड़ेगा, भेजना है, करना है। नहीं, हमें ये कह दिया कि ये कुछ भी नहीं सुनता। हम तो ये कहते हैं कि हमारे पास रिपोर्ट हो, हम काम करें, हमें पता चले कि आया इसको आलात लग सकते हैं तो कुछ हम इसके ऊपर काम कर सकें। ये दोनों बच्चे इस वक्त तक अभी तक जो है ये सिर्फ इशारों की ज़बान में ही बातचीत करते हैं। ये बच्चा हमारे पास न्यू है, ये बच्चे को थोड़ा टाइम हो गया हमारे पास है। ऑटिज़म का नाम शायद सुना हो आप लोगों ने, ये ऑटिज़म की बच्ची है। ऑटिज़म में ये है कि इनकी अटेंशन इतनी वो नहीं होती, इक्विलिब्रियम होता है, आपके वर्ड्स हो, फ्रेज़ हो, कोई एक्शन हो, उसको बार बार रिपीट करते हैं ये बच्चे। और इनके साथ ये भी इशू है कि ये आराम से नहीं बैठते, यानी एक जगह पर टिककर ज़्यादा देर नहीं बैठते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उम्मे हादिया कैसी है? मेरे देखे वर्ड्स रिपीट किए इन्होंने, मेरी पूरी लाइन्स रिपीट की। उम्मे हादिया कैसी है? बताएं ना कैसी है? अच्छी है ना? सलाम करें, सलाम मुँह से बोले अस्सलाम वालेकुम, बोले अस्सलाम वालेकुम। हाँ, शाबाश। आप ये समझें कि आलात लगते तो ये बहुत अच्छा बोलती, लेकिन फिर भी मैंने अपनी सी कोशिश की, इसको हेयरिंग एड दिए और उस पर काम किया। ये क्योंकि पख्तून है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने बच्चे आते हैं मैं उनको ही, क्योंकि हमारे पास आते उर्दू नहीं आती, तो उन्हीं की ज़बान में समझा लेती हूँ, इनको पश्तो, उर्दू और भी डिफरेंट हिंदी, इस तरह से मैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करती हूँ। नाम शाहाना, इसका नाम है शाहाना है। तो ये मुझे अपने लिप्स इसके सामने प्रॉपर वे में मूव करने पड़ेंगे, फिर उसको कैच करेगी, फिर ये आपको रिप्लाई करेगी। अच्छा, ये जी मेमन बच्चा है, वो तलाल जो अंदर है वो न्यू है, उस पर हम काम कर रहे हैं। पटेल पटेल है। अच्छा, ये बच्ची हमारे पास, ये हेयरिंग इम्पेयर्ड के साथ है, ये बच्ची एडॉप्टेड है। क्योंकि मेरा सवाल सबसे पहले यही होता है कि बच्ची कौन है, क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोग छुपाते हैं और ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि जिनकी औलाद नहीं होती वो अडॉप्ट करते हैं।
फिर आगे से भी बच्चों के साथ मसला तो कहते सारे बहन भाई तो सही थे, लेकिन जो हमने लिया उसके साथ मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं थी। तो ये इस बच्ची के साथ जो है बिहेवियर इशू भी है, बिहेवियर इशू भी है, चीज़ें उठा के फेंक देना, कहना नहीं मानना, इस तरह हमारे पास ये बहुत ज़्यादा बुरी हालत में आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बहुत अच्छी है, अब ये समझ रही, समझती ही नहीं, देखती ही नहीं थी। ये अटेंशन डिफिसिट का भी कैसे इनकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट रहती थी। ये भी हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्ची है, ये भी इशारों की ज़बान में सलाम करती है ऐसे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपनी प्यारी सी गुड़िया के पास और हम बैठ कर बताते हैं, ठीक है। ये जो है ऊपर देखे ना, ऊपर देखे, शाबाश। अच्छा, ये बच्ची जो है एपिलेप्टिक है, इसे मिर्गी है। ये बच्ची माशाल्लाह से इतनी प्यारी है, हमारे पास जब से आई है, सीख रही है, आगे बढ़ रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया हम अलिफ से स्टार्ट करते हैं और ये बच्ची जो है हमारे पास आई है, इससे बहुत अच्छा सीखा है। ये हमारे प्रोग्राम्स में शामिल होती हैं। आप यकीन करें इसके घर में हालत इंतहाई ख़राब होती है, ये ICU में रह चुकी है कई दफ़ा। इसको कोई भी बात अगर देखें मेंटली हम सही हैं, हम कोई भी सदमा हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो बात इनको हर्ट करती है वो बहुत बड़ी होती है। इनका खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है। इनकी मदर मुझे ये कहती थी, मैडम आप प्रोग्राम में इसको ये कैसे करेगी, तो गिर जाती है, इसको तो फिट्स आएंगे। हम कहते हैं आप कितनी फिट्स आते हैं, हमने तो कभी इसको देखा ही नहीं कि फिट्स आते हैं। फिर ये कभी हमारे पास बहुत बिगड़ी हुई हालत में भी आई, तो इसको हम क्योंकि बहुत हर बच्चे का हम उनके मुताबिक बिठाना करना ख्याल रखते हैं कि किसका क्या केस है, उसको किस तरीके से डील करना है। तो इसको हम ऐसे बिठाते हैं कि अगर कोई फिट आ भी जाए तो ये नीचे ना गिरे। उसकी फ़िट की कंडीशन, कुछ की फ़िट की कंडीशन सामने की तरफ होती है, कुछ बैक साइड पे गिरते हैं। इसकी फ्रंटल है इसकी, तो उसका हम ख्याल रखते हैं। कैसी हैं आप? जोली है, ये यहाँ आया, इसने ज्वाइन की, ये जोली है। ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में नंबर 1 है। अच्छा, इसका जो है कंट्रोल में नहीं है, वॉशरूम कंट्रोल में नहीं है, ये पैम्पर्ड है, लेकिन कॉग्निशन इतना डेवलप हो गया इसका अल्हम्दुलिल्लाह। इनके घर वाले इतने सेटिस्फाइड हैं हमसे कि इनकी बड़ी सिस्टर की शादी थी, क्योंकि मैंने बताया इनकी माँ नहीं है, उन्होंने शादी 1 साल के लिए डिले की कि 1 साल में हमें लगता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए ये भी, और अब ये मूड पर, इनका मूड अच्छा है तो फिर हम काम कर लिया, इनका मूड सही नहीं है फिर ये मेडिसन लेते हैं। ये बच्चा जो है मेडिसन लेता है। ये हमारे पास डाउन सिंड्रोम है। आलियान सलाम करें ऐसे अंकल को। ये भी डाउन सिंड्रोम केस है, जैसे कि मैं आपको पहले बताया था। ये देखें इनकी जो ये पीछे आपको गर्दन नज़र आ रही होगी, इस तरह से होते हैं। ऊपर देखो आलियान, इनके फेस फीचर पूरी दुनिया में एक जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत वो आप जो है वो चेंज नज़र आता होगा आपको। मैंने कहा था पाऊँ भाई ऐसे करो, ऐसे करो दानी, ऐसे करो। बहुत सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे बहुत देख रहे होंगे व्हील चेयर पर बच्चे हैं। ये तकरीबन बच्चे हैं हमारे पास CP के हैं। CP मीन्स सेरेब्रम पॉल्सी। सेरेब्रम पॉल्सी में ये होता है क्योंकि सेरेब्रम हमारे दिमाग का वो हिस्सा है कि जो हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है। हम चलने में जो दोनों पाँव लेकर चलते हैं उसको कंट्रोल करता है, और इनका वो इफ़ेक्टेड होता है। इसके अलावा CP चाइल्ड में ये भी होता है कि कुछ के जो मसल्स हैं वो लूज़ होंगे, बहुत ज़्यादा लूज़ होंगे, और कुछ के बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होगी। अगर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस उनके नेक पर है, यहाँ पर है, तो वो बच्चे बोल नहीं सकते, उनको बोलने में दुश्वारी होती है। वो डबल डिसेबिलिटी के साथ भी मौजूद है, डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। ये मेरा पहला स्टूडेंट है, ये मेरा हीरो है, ये मेरा पहला स्टूडेंट है। और ये दे दें। इनकी मदर ने कहा था कि जब इसको हटा देना है ताकि अच्छा सा हमारा मुन्ना नज़र आए। ये मेरा फर्स्ट स्टूडेंट है, और इसके साथ ये आप देखें मेरा फ़र्स्ट केस कितना डिफ़िकल्ट था, और मैंने बड़ा शौकिया ये स्टार्ट किया था। ये CP चाइल्ड है और प्लस हेयरिंग इम्पेयर्ड है। ये सुनता नहीं है, ये बोलता नहीं है, चलता नहीं है, फिरता नहीं है, और इसके हाथों में बस ये मूवमेंट है जो आपको नज़र आ रही है। ये फर्स्ट केस था मेरे पास। मैं इसकी आंखों से समझती थी मुझे क्या कह रहा है? मैं इसकी आंखों से समझती थी, इसके फेस के एक्सप्रेशन से समझती थी, और इसके हाथ की लाइट मूवमेंट से समझती थी मुझे क्या कह रहा है। ये राइटिंग इतनी प्यारी है। मैं एक वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ जो मैंने बनाई थी। ये बच्चा क्योंकि हमारे पास रेगुलर नहीं है, ये बच्चा वो है जो अभी बज़िद है, ये थोड़ा बड़ा हुआ है, तो ये अब कहता है कि मैं स्कूल में चल कर जाऊँगा, मुझे मेरी फिजियो हो घर पर सही, मैं चल कर जाऊँगा, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मुझे एम्बेरसमेंट फ़ील हो रही है। अब ये इतना इसका शऊर है कि ये अपनी मदर से ये कहता है कि अब मुझे जो है अच्छा नहीं लगता,
मैं चलना चाहता हूँ। अब इन बच्चों के लिए मैंने फ़िज़ियोथेरेपी सेंटर का भी इंशाल्लाह इसी महीने मैंने इरादा किया है कि इफ्तिताह करूँगी कि हमारे बच्चे हमारे पास इतनी सारी ख्वाहिशात के साथ आते हैं कि हमारा स्कूल में हमारे लिए कुछ और फैसिलिटीज़ भी हों, तो इंशाल्लाह इस पे भी मैं काम कर रही हूँ। ये बच्चा भी हमारे पास है, ये बच्चा चलता नहीं था लेकिन हमारे पास जब से आया है हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं, हम उनको उभारते हैं कि बच्चे एक्साइटेड हों, जो हम कर रहे हैं हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। इस तरह की एक्सरसाइजेज कर करके ये बच्चा खड़ा भी होता है और ये कुछ कदम चलता भी है। खड़े होकर बताएंगे, खड़े होकर बताएंगे आप? शाबाश। कुछ स्टेप्स भी लेता है ये। बैठ जाएं। अच्छा देखें, ये बच्चा नहीं सुनता, ठीक है, ये बच्चा सुनता है, ये बोल नहीं सकता लेकिन तमाम अपनी चीज़ें बताता है, ये हुआ है वो हुआ है, अपनी ख्वाहिशात मुझे बताता है। मैडम आज कंप्यूटर पे मुझे वो वाला लगा के दे, मैडम आज मुझे ये करना है, मैडम प्लीज़ प्रोग्राम आ रहा है, मैडम बताएं नए कपड़े पहनने, शूज़। मतलब ये अपनी ख्वाहिशात मुझसे शेयर करते हैं, खुश होते हैं। कुछ भी इवेंट होने वाला होता है मैं बच्चों से पहले शेयर करती हूँ। मैंने प्लान बनाया कि हम पिकनिक पे भी जाएंगे जी। एक्साइटमेंट एक ऐसा मैंने रखा हुआ, एक्साइटमेंट रखी, एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करवाती, लाजमी मैं इनसे बात करती हूँ, एक्साइटेड रहते हैं। अब मैंने इनको पिकनिक का भी कहा हुआ है, तो ये रोज़ पूछते हैं मैडम कब जाएंगे, मैं बताती हूँ अभी हम जाएंगे। ये बच्ची भी हमारे पास है, ये लेकिन बोलती है। अस्सलाम वालेकुम, ज़ोर से बोलें, आवाज़ नहीं आ रही। शाबाश। नाम बताएं, क्या नाम है आपका? ज़ोर से बोलें। ईमान। ये कौन आए हुए सब मिलने के लिए? भाई, अंकल। अच्छा, पोएम आती है आपको? पोएम आती है, सुनाएं। शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह, इन्होंने नाच सुनाई है। ये हमारे पास बच्ची हैं, आपको नज़र आ रहा है, इसकी स्टिफनेस देखें, बॉडी की स्टिफनेस देखें, इसको उसको मेंटेन करके ये फिर भी बातचीत कर रही हैं। और ये बच्चा भी, ये इसका भाई है मेरे पास। तकरीबन आप देखें बहन भाई, और स्कूल आने के लिए वो तैयार नहीं है क्योंकि ये 5 हैं, हम कैसे करेंगे? गाड़ी तो मैडम आप नहीं लेंगी, गाड़ी वाला तो लेगा, वैन वाले को तो देने पड़ेंगे। इस तरीके से ये बच्चा है हमारे पास। और ये थोड़ा सा ये चलता भी है, जैसे कि मैंने कहा था बैलेंसिंग का इशू होता है। ये देखेंगे इस तरह से, ये ऐसे चलता है, इस तरह से बैलेंस करता है। अच्छा, सुनता बोलता ये भी नहीं है जी। आसान होता है जितने भी हैं, क्योंकि हमारे जो फ्रंटल जो मसल्स होते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जैसे आप सीढ़ियों से उतरते हैं, इस तरह से हमें फ्रंट जो है वो ज़्यादा, मुझे आसानी होती है, बैक के स्टेप जितने भी नहीं आसानी होती है, लेकिन फ्रंट पे जी जी। और चलना आसान भी है, बैक चलना आसान है, वो चलना भी आसान है। अच्छा, ये ईमान किससे मेरी शहजादी। हाँ, ये बच्ची भी आप देखें, ये सीपी हैं, इनको हम पेंसिल फिर भी पकड़वाते हैं, जो पकड़ सकते हैं कर सकते हैं। ये बच्ची इतनी बैलेंस्ड है कि ये चल सकती है, लेकिन इतनी नाजुक है कि चाइल्ड इनकी हड्डियाँ इतनी मजबूत नहीं होती हैं। इसलिए जब कोई भी अनाउंसमेंट ऐसे बोलती है, सलाम करो, ऐसे सलाम, ऐसे। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कल से लेकर आए, क्योंकि देखें हमारे यहाँ ऐसा होता है, या तो ऐसे बच्चों के साथ इनको बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है, बहुत लाड किया जाता है, जिससे बच्चा बिगड़ जाता है। इसके बाबा जानी ने इसकी हर ख्वाहिश पूरी की है, लिहाजा ये अपने बाबा जानी को अब छोड़ती नहीं है। इसके बाबा मुझे फ़ोन करके कहते हैं, मैडम कि आपसे इतनी क्लोज हो गई, आप समझाएं कि ये करना है और वो करना है, मैडम आप ये बताएं। मैं कहती हूँ कि और ये हमारे पास प्यारा से बेबी है, खड़े जाएँ। या आप इसके हाथ देख रहे होंगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह इसका पैदाइशी जो है यहाँ से हिप बोन में मसला है। चल के बताएं शयान। शाबाश, चले 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 चलो, शाबाश सुपरमैन। कंफ्यूज हो गया है, चलो। ये बोलता है, ये बोलता है, बैठे। मेरे हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल बच्चा ही है जो वो ऐसी बात बोलता है जो नॉर्मल बच्चे को बोलनी चाहिए। ये बात तो कर जी, छुट्टी कब होगी? ये सिर्फ यही पूछता है, इसका ये क्वेश्चन सारा दिन रहता है। अच्छा जी, इसका ये सेम क्वेश्चन रहता है, लेकिन इसके साथ ये इशू है कि ये भूल जाता है। जैसे काम करना है उसके ऊपर हम काम करते हैं, इसका फोकस नहीं है। पोएम आती है ना आपको, मछली जल की रानी है, सुनाई? हाँ,
हाँ हाँ शाबाश, खड़े होकर बताएं। शाबाश। ये बच्चा चलने लगा है, ये जब से हमारे पास आया है। ये देखें, ये देखें, और ये चलने भी लगा है। ये सुन सकता है, बोल नहीं सकता, लेकिन इसकी तमाम चीज़ें हम सुनते भी हैं, इसको देखते भी हैं। ये थोड़ा सा नोटिस इधर उधर करता है ताकि हम इसको देखें, यानी अटेंशन के लिए। अच्छा, ये बच्चा हमारे पास है। ये बच्चा पोलियो केस है, ठीक है। इसकी दोनों देखिए, मुझ पे अल्लाह ताला का बड़ा करम है, मेरे साथ एक पोलियो है। अब देखें, ये पोलियो में होता ये है कि ये लेग्स बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। नाउ इमेजिन, आप देखें कितनी ये वीक है, और स्टिफनेस है इसमें, ये मूव नहीं कर सकता, और इसको हमने गर्म भी रखना होता है। और मेरे भी बचपन में जो है पाँव कुछ ऐसे ही नोयत के होंगे, लेकिन मेरा इलाज हुआ तो मेरा आज पाँव तगड़ा है, बराबर। और सलाम करें अंकल को। अच्छा, ये बहुत अच्छा नात ख्वां भी है, आपको नात भी सुनाएगा। नात सुनाइए, नात सुनाइए। नहीं सुनाइए ना, ये बहुत अच्छी नाते भी पढ़ता है। हाँ, शर्मा रहा बिल्कुल। अच्छा, ये हमारे पास बच्चा है, इसलिए ये बच्चा ठीक ठाक था। और एक और डिज़ीज़ है, डिसेबिलिटी है, कि तकरीबन 10 साल के अंदर ऐसा होता है कि नर्व्स जो है वो काम करना छोड़ देती हैं। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि इसके दोनों पाँव जो है अच्छा भला चलता फिरता था, और अब ये चल फिर नहीं सकता। सलाम करें। ये बोलता भी है, ये सुनता भी है, वैसे नॉर्मल है ये। तो ये हमारे पास 2 बच्चे हैं, जो कि ये पोलियो का है, और ये दूसरा केस है हमारे पास। ये बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। एक CP की वो बच्ची है, वो सुन सकती है और बोल सकती है। आपने देखा बिहेवियर का इशू आता है, लेकिन कुछ बच्चे जो फिज़िकली हों या हेयरिंग इम्पेयर्ड हो, दूसरे समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से उनके जज्बात में, उनके नफ्सियात में शिद्दत आ जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन सब पे काम कर रही हूँ, और आने वाले वक्तों में ये आपको नज़र आ रहा है, ये बच्चे हम दूसरी क्लास में शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंटर होगा, सामने हमने फिजियोथेरेपी का सेटअप बनाया है, स्पीच थेरेपी का हमने इस रूम में, और बच्चे हम लोग ऊपर भी शिफ्ट करेंगे। आज 3 दिसंबर है, आज आलमी योम माज़ूरान है, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हम यहाँ पर मना रहे हैं। गुलिस्तान सकीना एकेडमी में हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, स्कूल के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। और आज का दिन मनाने का मकसद ये है कि लोगों में आगाही और शऊर पैदा हो, क्योंकि हमारे पास तकरीबन हर तरह के बच्चे यहाँ मौजूद हैं। इसलिए इन बच्चों को भी हमने ये पैगाम देना चाहा है कि इनके ये बहुत हमारे लिए अहमियत के हामिल हैं, और इनको इस तरह तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। और मेरी आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के करीब जाना चाहिए, ऐसे बच्चों के करीब जाना चाहिए। सिर्फ आज का दिन ही नहीं मनाना चाहिए, ये दिन मना के छोड़ दिया जाए, नहीं, बल्कि पूरा साल हमें इनके करीब रहना चाहिए, इनकी ज़रूरतों के बारे में हमें आगाही होनी चाहिए, और इनके लिए हमें काम करना चाहिए। जी, हमारी एकेडमी गुलिस्तान सकीना एकेडमी बल्दिया टाउन में वाक़या है, 5 सेक्टर 5J में है, और आप पुलिस ट्रेनिंग के ये बिल्कुल करीब हैं। हमारे पास इस वक्त हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, हमारे पास CP चाइल्ड भी मौजूद हैं, और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ भी बच्चे मौजूद हैं। इन तमाम बच्चों की अलग-अलग क्लासेस हैं, अलग-अलग इनके टीचर्स हैं, इन बच्चों का बहुत ख्याल रखा जाता है। हमारे पास बच्चे जो आए हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आई है, इस वजह से पेरेंट्स एक दूसरे से सुनकर हमारे पास आते हैं, और हमारे बच्चों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जहाँ तक आपने बात की मुश्किलात की, तो हमें बहुत सारे बैरियर्स का सामना करना पड़ता है, एनवायरमेंटल बैरियर्स भी इसमें शामिल हैं। पहली बात तो ये कि हमारा स्कूल रेंटेड प्लेस पर है, और जो इन बच्चों के लिए मज़ीद में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर का भी क़याम अमल में ला रही हूँ, ताकि ना सिर्फ हमारे स्कूल में मौजूद बच्चों के लिए आसानियाँ हों, बल्कि हमारे पूरे टाउन, जो बल्दिया टाउन के लोग हैं, वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मेरा ये रिहैबिलिटेशन सेंटर को कायम करने का मकसद बिज़नेस नहीं, बल्कि लोगों की खिदमत करना है। फ़िज़ियोथेरेपी के चार्जेस, नॉर्मल चार्जेस 500 रुपीज़ जो हमारे इस एरिया में भी चार्ज किए जाते हैं, लेकिन हमारे पास जो अफोर्ड ना करने वाला होगा उनको हम बिल्कुल फ्री फ़िज़ियोथेरेपी करवाएंगे, और हमारे चार्जेस अगर हम रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कम होंगे, ताकि उसे हर कोई अवेल कर सके।
और इस तरह ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी बच्चों को ज़रूरत है, हम वो भी स्टार्ट करेंगे। स्पीच थेरेपी की बहुत ज़्यादा अच्छा ज़रूरत है, हमारे बल्दिया टाउन में स्पीच थेरेपी है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है ना, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। ये तमाम काम फर्स्ट टाइम बल्दिया में होने जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि बच्चे छोटे होते हैं तो लगता है कि बच्चों के मसाइल छोटे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अमूमी तौर पर यही देखा गया है, जब बच्चे छोटे होते हैं उन्हें इग्नोर किया जाता है, क्योंकि वो बच्चे अपने उस माजूरी पर या अपने जो उनको चैलेंजेस है, मुश्किलात हैं, उस पर वो उस तरह से एहतजाज नहीं कर सकते, वो नहीं बता सकते कि हमें फ्यूचर में क्या जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वालिदैन से मैं यही कहूँगी कि बच्चों को छोटा समझकर और छोटी चीज़ समझकर के इनके साथ जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत छोटे हैं, ये मत समझें। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, मैंने नॉर्मली ये देखा है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स फिर परेशान होते हैं कि बच्चा 15-16 साल का हो गया, अब उनको वो डिसेबिलिटी ज़्यादा लगने लगती है कि अब हमारा बच्चा बहुत प्रोमिनेंट हो गया है और बच्चा बुरा लग रहा है या बच्ची हमारी जो है उस हालत में बुरी लग रही है। ये तमाम चीज़ें पहले से प्लान की जाती हैं कि ये बड़ा हो तो इसके साथ ये चीज़ें आपको बुरी ना लगे। उसके लिए आपको जब बच्चा छोटा होता है उसी पे काम करना चाहिए। मैं खुद एक पोलियो मेलाइटिस का केस थी, मुझ पर बहुत काम हुआ है, इसलिए मेरा केस बहुत माइनर है और लोगों के मुकाबले में। मुझे जब पोलियो हुआ तो मेरे साथ की 5-6 और लड़कियों को भी हुआ था जो कि बिल्कुल डिसेबल्ड हैं, यानी कि वो बिल्कुल चल नहीं सकती, हाथों के ज़रिए से चलती, खड़ी भी नहीं हो सकती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा, मेरे अम्मी अब्बू ने मुझ पर इतनी मेहनत की है कि आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। मैं खुद चल रही हूँ, ना सिर्फ मैं खुद चल रही हूँ बल्कि 2 इदारे भी चला रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपने देखा कि गुलिस्तान सकीना एकेडमी में मुख्तलिफ़ नौइयत से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ुसूसी बच्चे मौजूद हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं जी। और यहाँ पर जो अज़रा नज़ीर हैं उन्होंने बड़ी तफसील के साथ आपको इन बच्चों के मसाइल और उन बच्चों के हवाले से जो भी यहाँ पर खिदमात अंजाम दी जा रही हैं उनसे आगाह किया। और उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को देखेंगे और मेरी देखने वालों से ये भी गुजारिश होगी कि गुलिस्तान सकीना एकेडमी जो है बल्दिया टाउन में एक बहुत बेहतरीन इदारा है जो कि अपने तमाम तर कम वसाइल के बावजूद बहुत बेहतर काम कर रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि माशरे के लोग आगे आएँ और उनका हेल्पिंग हैंड बने, उनका दस्त बाजू बने, ताकि ये खिदमात का सिलसिला जारी रखा जा सके। आज माजूर बच्चों का दिन है और हम यहाँ सकीना एकेडमी में अज़रा की एकेडमी में आए हुए हैं और देख के बहुत दुख होता है इन बच्चों के साथ जिस तरह से शफ़क़त आमेज़ रवैया इस एकेडमी की सरबराह का है और इनके स्टाफ का है, बहुत काबिल फ़ख्र है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब लोग इनकी मिल के मदद करें ताकि ये अपने पैरों पे खड़े रहें और माशरे का बेहतरीन हिस्सा बने। आज माजूरों का आलमी दिन है और हम इस हवाले से सकीना एकेडमी में मौजूद हैं, अज़रा नज़ीर और उनकी बहन सबा नज़ीर। इस तरह के इदारों में जब हम आते हैं तो अव्वलन दिल बड़ा मगमूम हो जाता है, अफसरदा हो जाता है इन बच्चों को देखते हैं। लेकिन यहाँ नो डाउट हम अफसरदा हो गए, लेकिन जब अज़रा की काविशें देखी तो हमारा दिल यूँ खुश हुआ कि इन बच्चों को, अगर ये बच्चे खुदा न खास्ता घर में भी हों तो इनको संभालना, इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। अज़रा इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से इनको हैंडल कर रही हैं और माशरे के अंदर अपना बड़ा पॉजिटिव हिस्सा डाल रही हैं। तो अज़रा की और उनकी बहनों की काविश को सलाम है। मैं बरमला कहूँगा कि वो दुनिया में रहकर जन्नत बना रही हैं। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, शाद व आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आरिफ अयूब ख़ान है और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मिस अज़रा नज़ीर का, इकबाल साहब का, जिन्होंने हमें ख़ुसूसी तौर पे यहाँ बुलवाया और इन ख़ुसूसी बच्चों से मिलवाया। और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके कि मिस अज़रा नज़ीर जिस तरह बच्चों की देखभाल कर रही हैं, निगहदाश्त कर रही हैं, इनका इदारा गुलिस्तान सकीना जिस तरह बच्चों की निगहदाश्त कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि हम सबको आगे आना चाहिए, इन बच्चों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखना चाहिए और ख़ुद भी अपना थोड़ा थोड़ा वक्त जो भी मिले, जिसको जितना वक्त मिले, इन बच्चों को देना चाहिए ताकि ये बच्चे भी हमारे माशरे का एक हिस्सा बन सकें, कारामद हिस्सा बन सकें। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। सदक़े में आका तार जहाँ को दीन मिला बैठी नौने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। स्कूल पे गुलिस्तान सकीना
हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी वल्ली गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या चुपके चुपके पढ़ती थी। मैंने जब कुरान पढ़ा सलते कलाम पाक खुदा, दिल उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी वल्ली गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी तो सबके चेहरे पर प्राण आ गए भाई। आपको भी मिलेगा बेटा, सबको मिलेगा। भाई जिनको नहीं गिफ्ट मिला वो हाथ खड़ा कर दे भाई। ये रख दे उसके पास ही रख दे। इसके हैं ठीक है। ये जो गिफ्ट है ना उसको अल्लाह ने इसके अंदर एक, अरे वाह माशाल्लाह, ये तो फौरन मुआयना कर रहा है क्या। अरे वाह भाई, साथी को सलाम भी करो। हो गया। हाँ माशाल्लाह, ओ भाई जबरदस्त, मुसर्रत दीदी है। क्या बहन है? हाँ जल्दी लेके जाओ। सबसे आसान तरीका ये है कि फेसबुक पे आप सलामती न्यूज़ लिखिए इंग्लिश में, हमारी साइड आ जाएगी, उस पर साइड वीडियो मिल जाएगी। आप सिर्फ इतना कह दें, इतना कह दें थोड़ा जोर से अगर ये बंदा मैसेज भी देना है ना, वहाँ वाला मैसेज रख दीजिएगा। उस पर डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद भट्ट है और मैं सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मर्कज़ी सेक्रेटरी हूँ।
इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल प्रेस क्लब कराची का नायब सदर हूँ और सलामती न्यूज़ का मशहूर हूँ। आज बैनुल-अक़वामी दिन है ख़ुसूसी अफ़राद का 3 दिसंबर। इस हवाले से हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे दोस्त मीडिया के भी मौजूद हैं। तो मैं इस मौके पर यही पैगाम देना चाहूँगा कि जैसा कि दादा-शुमार के मुताबिक जो है तकरीबन 80 लाख अफराद से ज़ायद लोग जो हैं वो किसी न किसी हवाले से माजूरी का शिकार हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन तंजीमों को, उन इदारों को, उन अफराद को कि जो ख़ुसूसी अफराद के हवाले से अपना काम कर रहे हैं। और मैं मीडिया के उन दोस्तों को भी खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा इस मौके पर कि जो गली मोहल्ले में यहाँ पहुँचते हैं और बल्दिया के इलाके में और दीगर इलाकों में जहाँ पहुँचते हैं और इन बच्चों की मिलते हैं आपको खबर है, इन बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं और जो कि ताकि उनकी हौसला अफजाई और माशरे का आम जुज़ बने। तो मैं मीडिया के इन दोस्तों को खैर तहसीन पेश करता हूँ और जो हमारा जितना भी मीडिया है खासकर उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि देखिए हमारी सहाफ़त की जो असल मीरास है वो यही है कि हम टैलेंट को नुमायाँ करें, हम जहाँ दबी हुई आवाज़ है उसको लोगों तक पहुँचाएँ। तो मेरी मीडिया के दोस्तों से, तमाम मीडिया चैनल से, तमाम अखबारात से, रसाइल जराए से अपील होगी कि इस तरह की सरगर्मियों को भी फोकस किया करें कि जहाँ पर जो है ख़ुसूसी अफराद के प्रोग्रामात हो रहे हैं, किसी बच्चों को हौसला अफजाई हो सके। और मुझे उम्मीद है कि दोस्त जो है इस हवाले से भी ऐसे प्रोग्रामात को भी कवरेज किया करेंगे ताकि दिनों और दुनिया में मेरा नाम अज़रा नज़ीर है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर और प्रिंसिपल हूँ गुलिस्तान सकीना एकेडमी की। ये स्कूल बल्दिया टाउन में है, सेक्टर 5J में और रूबीपुर के करीब है। आज के दिन में ये पैगाम देना चाहूँगी, आज 3 दिसंबर है और इंटरनेशनल डे फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़ का दिन मनाया जा रहा है, जो कि आज हमने अपने स्कूल में भी मनाया है। आज के दिन पे मैं ये पैगाम दूंगी कि आप अपने घर में इर्द गिर्द में जितने भी आपको ख़ुसूसी लोग नज़र आते हैं उनका ख्याल रखें, उनके बारे में सोचें, उनके बारे में आप उनकी तालीम के बारे में सोचें, उनकी सेहत के बारे में सोचें। हमारा ये स्कूल बल्दिया टाउन में वाक़ है, आप अपने बच्चों को यहाँ ला सकते हैं। यहाँ तालीम और तरबियत का बेहतरीन इंतज़ाम है। यहाँ हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे, वो बच्चे जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, उनके लिए अलहदा क्लासेस हैं। वो बच्चे जिनको दिमागी मसाइल का सामना है, दिमागी मुश्किलात में है, जहनी उनके साथ मसाइल हैं, उन बच्चों की अलहदा क्लासेस हैं, उन बच्चों की अलहदा तालीम है, अलहदा उनकी तरबियत है। इसी तरह वो बच्चे जिनको जिस्मानी तौर पर मुश्किलात का सामना है, जो बच्चे जिस्मानी मुश्किलात के साथ हैं, जहनी जिस्मानी पसमानदगान बच्चों के लिए अलहदा क्लासेस यहाँ मौजूद हैं। मेरा आप लोगों के लिए यही पैगाम है कि ऐसे बच्चों को घर में ना रखें, बल्कि इनको घरों से निकालें, इनकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें। हमारा स्कूल बल्दिया टाउन में वाक़ है। जो वालिदैन फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ बच्चों को हम मुफ्त तालीम भी देते हैं। यहाँ पर गरीब यतीम बच्चे बिल्कुल फ्री पढ़ते हैं। यहाँ पर अच्छे से अच्छा इंतज़ाम है। मेरा आपसे यही कहना है कि अपने ऐसे बच्चों पर तवज्जो दें और बच्चों को घर से बाहर निकालें। बहुत शुक्रिया। ये आज़ादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 80 लाख अफराद जो है वो स्पेशल पर्सन में आते हैं। ये कैमरामैन हुसैन हीरो के साथ मोहम्मद शहजाद भट्ट, सलामती न्यूज़ कराची।